में नहीं आती तो अपने आप को जला देती। चल चल जा जल्दी से क्रीम लेकर आ। चल तू बाहर। क्या है अर्चू? अरे जब से मेले से आया हम लोग, तू किसी से बात ही नहीं कर रही। अरे कुछ बोलती है ना, कुछ हंसती है ना रोती है। ये अपने हाथ को क्या कर लिया बेटी तूने? अरे तू समझती क्यों नहीं? हम सब तेरे हैं। इस बर्ताव से हमें तकलीफ होती है अर्चू। कुछ तो बोल बेटी, कुछ तो बोल। अरे बाबा तुझसे कुछ कह रहे, सुन रही है ना तू? अर्चू हम तुमसे कुछ पूछ रहे, कुछ बात करें, चुप क्यों है? कुछ तो बोल बोल ना अर्चू, क्या हुआ? मेहमान पर कैसे उठा? ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैंने? अर्चू चुप हो जा। ये रोना धोना एकदम बंद। मैंने तुझसे कहा ना, तूने जो किया वो ठीक किया। अब इस बारे में सोचना बंद करते हैं अर्जुन। और चल चल अंदर चल के आराम कर। चल चल अंदर चल चल चल। सुलोचना क्या हुआ? समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमारी अर्चू की किस्मत में लिखा क्या है। जब भी कुछ अच्छा होने के आसार नजर आते हैं ना, तुरंत उसके साथ कुछ बुरा होता है। जितनी बार वो जिंदगी में कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, किस्मत उसे पीछे खींच कर ले आती। पापा से तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर वो अर्चना और मानव को मिलाना ही नहीं चाहते तो ऐसे हालात क्यों पैदा करते हैं जिससे उन दोनों की जिंदगियां और एक दूसरे में उलझे। सच कहूं सुलोचना, ये सब देखकर मुझे अलग ही चिंता होने लगी है। कैसी चिंता? क्या हमारी अर्चू मानव के अलावा किसी और के साथ खुश रह पाएगी जिंदगी में? आओ, आप ही कहते थे ना कि वक्त हर घाव भर देता है और हमारे अर्चू के साथ भी ऐसा ही होगा। देखिए धीरे धीरे अर्चू और जयवंत एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। मैं मानती हूँ कि शुरू शुरू में उसे मुश्किल होगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जयवंत हमारे अर्चू के लिए अच्छा पति साबित होगा। जो होना है वो होकर रहेगा सुलोचना। बस हमारे अर्चू सुखी रहे, इसके सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए। अहो आता एकदम संध्याकाळी चहा? ये बार बार चाय के। अगं भाई प्रभाते, आप इतनी सुबह सुबह? हाँ, अभी अभी आँख खुली है ना, इसलिए आना पड़ा। तुमच्याशी जरा बोलायचं होतं मला। देखिए ताई, अर्चना हमारे घर की बहू बनने वाली है और मैं नहीं चाहती कि वो घर के बाहर जाकर नौकरी करे, और वो भी वहां जहां मानव नौकरी करता हो। लेकिन ताई, एक मिनट, मुझे नहीं लगता हमें इस बारे में कोई बहस करनी चाहिए। अर्चना हमारे घर की बहू बनने वाली है और मैं उसे मानव के साये तक से दूर रखना चाहती हूँ। और वैसे भी मुझे तो मानव के जुनून से डर लगता है। उसका ये पागलपन आगे चल के हमारी जान को खतरा बन सकता है। इसलिए आप अर्चना से कह दीजिए कि वो आज ही ये नौकरी छोड़ दे।
ठीक है, आप यही चाहती है ना मैं नौकरी छोड़ दूं? मैं छोड़ दूंगी। मानव से मिलना तो तुम्हारा बंद हो जाएगा अर्चना, लेकिन उसे अपने दिल और दिमाग से निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और जितनी जल्दी तुम ये करोगी ना, उतना तुम्हारे लिए ही अच्छा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। मानव, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ विनोद, तुम कैसे हो? अगर ये सवाल तुम एक भाई से कर रहे हो तो मैं ये कहूँगा कि मैं कुछ ज़्यादा ठीक नहीं हूँ। मुझे मेरी बहन के भविष्य की चिंता खाई जा रही है, क्योंकि वो अपने अतीत से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, या फिर उसका अतीत उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखो विनोद, अगर तुम कल मेले वाली बात को लेकर... देखो मानव, मुझे कभी तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही आज भी है। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। अब बदकिस्मती से हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मानव, मैं तुमसे कुछ ज्यादा नहीं चाहता। मैं तुमसे बस एक छोटी सी उम्मीद रखता हूं। अर्चना अब तुम्हारी पत्नी नहीं है। पत्नी क्या, अब वो तुम्हारी कुछ भी नहीं है। और तुम्हारा अर्चना के प्रति इस तरह जुनून, मानव, तुम्हारा ये जुनून तुम्हारे और अर्चना के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अर्चना से दूर रहूं, तो ठीक है, मैं दूर रहूंगा। लेकिन अगर तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे सामने अर्चना की कोई बेइज्जती करे और मैं चुपचाप खड़ा रहूं, तो ये मुझसे नहीं होगा। मैं उसे उतना ही मारूंगा जितना कल उसे मारा। अब चाहे तुम इसे मेरे जुनून को या फिर कुछ और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलता हूं। अर्चना, अर्चना, मुझे पता है तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रही। शायद तुम अपराधी महसूस कर रही हो। कल रात को जो भी... अर्चना, ये क्या है? अरे ये क्या है अर्चना? तुम बिना गलती के अपने आप को सजा दे रही हो। ये कौन सी समझदारी है? तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझ पर हाथ उठाकर कोई गलती की? बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हारे इस थप्पड़ की वजह से मैं दूसरी बार जेल जाते रहते बच्चों। तुमने कोई गलती नहीं की। पर मेरी जगह अपने आप को रख के देखो, तुमने मुझ पर एहसान किया है। ये एक बात याद रखना अर्चना, अगर अर्चना को कोई तकलीफ होती है तो मानव की जिंदगी बदल जाती है। इसलिए उसे कोई हक नहीं है अपने आप को तकलीफ देने का। अर्चना, क्या हुआ? सतीश जी, क्या ये? मेरा इस्तीफा। इस्तीफा? अचानक से? अब क्या हो गया? सतीश जी, वो जयवंत के घर वाले नहीं चाहते कि मैं अब काम करूं।
और वो भी ऐसी जगह जहां मानव काम करते हो। ये कौन सी बात हुई? देखो अर्चना, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, इन सब बातों पर ध्यान मत दो। इस जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम्हें तय करना है, कोई और नहीं करेगा। और कोई जबरदस्ती तुम पर कुछ भी डाल नहीं सकता। सतीश जी, शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए मुझे, हमारे यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं, और खास तौर से लड़कियां। उन्हें तो कोई हक ही नहीं है कि वो अपनी मर्जी से काम कर सके, और अगर करना भी चाहे तो उससे पहले उन्हें अपने घर वालों के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन अर्चना, सतीश जी, ये सही भी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मेरी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। जैवन के परिवार वालों ने बहुत कुछ झेला, और अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें और कुछ भुगतना पड़े। लेकिन अर्चना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इधर बीच रिश्तों में दरार आई है और जाने अनजाने में तुम उसकी वजह रही हो, लेकिन तुमने जानबूझकर कोई गलत कदम नहीं उठाया, तो तुम सिर्फ अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? वो इस्तीफा तुम्हें देना, तुम दो या ना दो, वो उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अर्चना, आज बहुत मेहनत के बाद तुमने अपनी पहचान बनाई है। इस्तीफा देके अपनी ये पहचान खो मत दो। आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ रही हूँ सतीश जी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, कल एक दिन और आ जाओ, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो हम पूरी कर लेते हैं। अपना काम तुम किसी और को सौंप देना। अर्चना, तुम इतनी उदास क्यों? आई ने कुछ कहा इसलिए? मैंने इस्तीफा दे दिया। अर्चना, आई ने तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए जरूर कहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुमसे तुम्हारी आजादी छीनना चाहती है। तुम अभी भी इतनी आजाद हो जितनी पहले थी। बस अब तुम हमारे घर की बहू बनने जा रही हो, इसलिए तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके अपनाने होंगे। मंजू बेटा, बाहर जा रही हो? हाँ बाबा, ऑफिस जा रही हूँ। मेरा एक काम करोगे? बोलिए। फ्रिज में रखे हुए सारे फल खत्म हो गए हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खुद जाकर लेकर आऊं। मेरा मतलब है, पैसे थे लेकिन कल मैंने विनोद को राशन के लिए दे दिए हैं और शाम में मुझे जूस के साथ कुछ दवाइयाँ लेनी है, तो मैं ये कह रहा था कि ऑफिस से आते आते तुम फल लेकर आओगी? हाँ बाबा, ले आऊंगी मैं फल। वो क्या है ना बाबा, हमें अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। आपकी सेहत, आपकी दवाइयाँ, ये सब कुछ मैं समझती हूँ, लेकिन अब महंगाई का क्या करें? उसे तो हम नहीं रोक सकते ना बाबा। घर में कमाने वाले सिर्फ हम दो हैं, मैं और विनोद। नहीं, अर्चू कमाती थी, लेकिन मानो कि वो करतूत, मुझे नहीं लगता अब अर्चू की नौकरी बच पाएगी बाबा। और आपकी पेंशन, आप भी जानते हैं कि वो कितनी है। बस इसीलिए मैं चाहती थी कि हम लोगों को ही अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। कुछ गलत कहा क्या मैंने? हाँ? फल मैं ले आऊंगी वैसे। आ गई तुम?
रेजिग्नेशन देकर आई हो? इसका मतलब अब जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, तुम्हारी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर। पता है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इन जिम्मेदारियों के बोझ के तले कहीं मैं और विनोद जमीन में न धंस जाए। देखो भाई, आपको अर्चना की तरफ देखने का अपना नजरिया जल्द से जल्द बदलना होगा। आई वो इतनी बुरी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आप बहक गई थी, लेकिन उसे थोड़ा समय तो दो, ठीक हो जाएगी। आई हमारे घर के तौर तरीके भी सीख जाएगी। आई मेरी बात तो सुनो। उसे इस घर में अपनी पूरी जिंदगी बितानी। अगर आप अभी से इतनी नेगेटिव हो जाएंगे तो आगे चल के हम सब के लिए मुश्किल हो जाएगी। कहीं जयवंत पर शक करके मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। अगर वो गलत होता तो अर्चना के लिए अपनी आई से क्यों झगड़ता? नहीं, जल्दबाजी में किसी भी नतीजे पर पहुंचना गलत होगा। समय लेकर ही सही, लेकिन मैं जयवंत की असलियत जानने के बाद ही उस पर रिएक्ट करूंगा। आई तो समझ क्यों नहीं? किसी के लिए अपना अतीत भुलाना इतना आसान नहीं होता। अपने आप को अर्चना की जगह पे रख के सोचो। आई तो नहीं समझी, मैं फोन रखता हूं। वाह जयवंत, दाद देनी होगी तेरी अदाकारी को। अब तो तेरे आई बाबा भी यही सोचेंगे कि वाकई में तू अर्चना से शादी करना चाहता है। और फिर जब 1 साल बाद तू अर्चना से शादी तोड़ेगा, औरों के साथ साथ तेरे आई बाबा की सिंपैथी भी तेरे साथ होगी। बेचारे अर्चना और मानव, जो उन्होंने मेरे साथ किया, उसकी भरपाई तो उन्हें करनी होगी ना। क्यों मानव, सही कह रहा हूं ना? तुम कभी भी आते हो, कभी भी जाते हो, कंपनी के रूल्स को अपने मुताबिक मोड़ते हो। और ये तो होना ही है। सतीश का हाथ है तुम्हारे सर पर। तुम जान चुके हो कि तुम्हारा यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए तुम मेरी कंपनी में अपनी मर्जी के मालिक बने घूम रहे हो। नहीं सर, ऐसा नहीं। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट काम था इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो रोज मैं टाइम पे आता। मैं क्यों विश्वास करूं तुम्हारी बातों पर? सर आप रजिस्टर चेक कर लीजिए, मेरा इन टाइम देखिए सर। तो अब यही एक काम बचा है मुझे कि मैं तुम्हारा इन टाइम और आउट टाइम चेक करूं। मानो मैं जो देखता हूं उसी पर यकीन करता हूं। आज मैं यहाँ खड़ा हूं और मेरी आंखों के सामने तुम लेट आए। That's all। इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा, नहीं तो सतीश को बुरा लग जाएगा। और सतीश का नाराज होना मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो भी इस कंपनी का पार्टनर है। बाकी तुम्हारे तो मजे हैं मानो, बिना कुछ काम किए इतने सारे फेवर्स मिल रहे हैं, सैलरी इंक्रीमेंट मिल रहा है। इन सबको देखो, देखो इन सबको। ये सब भी तुम्हारे साथ काम करते हैं। जितने सालों से तुम यहाँ काम कर रहे हो, उतने सालों से ये सब भी यहाँ काम कर रहे हैं। तो फिर ये सब एहसान तुम पर क्यों? ये सब तो उसी पुरानी सैलरी में काम कर रहे हैं। मानो मुझे तुम जैसे लोगों पर गुस्सा आता है जो अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। और तुमने तो हद कर दी मानो। पहले तुमने अपने फायदे के लिए अर्चना का इस्तेमाल किया और अब तुम सतीश का इस्तेमाल कर रहे हो। मैं जानता हूं दुनिया वाले तुम्हें बहुत महान समझते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी असलियत जानता हूं। मैंने दुनिया देखी है मानव। मैं शरीफों को भी पहचानता हूं और शराफत का मुखौटा पहनकर रहने वालों को। और तुम दूसरी कैटेगरी में आते हो।